Unlock your success with Learn and Grow Better channel. Hello my dear students, welcome back to our channel. Kindly show your love, please like, share and subscribe the channel. Don't forget to hit the bell icon so that you never miss any video. Let's get started. You already know हम कर रहे थे साइंस क्लास 7 चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स एंड इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अडेप्टेशंस इन पोलर बियर देखा था बिकॉज पोलर बियर इज वन ऑफ द फेमस एनिमल दैट सर्वाइव इन पोलर रीजन्स. अगर अभी तक आपने उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो जल्दी से जाइए क्योंकि मोस्ट ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन में काउंट हो सकता है कि व्हाट आर दी अडेप्टेशंस ऑफ पोलर बियर. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा और उस वीडियो को चेकआउट कीजिए और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. सो नाउ टुडेज टॉपिक इज अडेप्टेशंस इन पेंगुइन. आपने डिस्कवरी चैनल में पेंगुइन ज़रूर देखा होगा, देखा है या नहीं? यही है पेंगुइन्स जो जनरली ग्रुप की फॉर्म में यानी कि ग्रुप बनाकर चलते हैं. अब वो ग्रुप बनाकर क्यों चलते हैं उसके पीछे का भी लॉजिक समझेंगे. सबसे पहले जो पेंगुइन्स होते हैं वो रहते कहाँ हैं ये जल्दी से बताइए. कौन से रीजन में पेंगुइन्स हमें देखने को मिलते हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए. कमेंट करिए कि पेंगुइन्स जो हैं कहाँ पर रहते हैं. यस जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल. जल्दी से कमेंट सेक्शन पर बताना है. यस, पेंगुइन्स जो हैं ये अंटार्कटिक बर्ड है यानी कि अंटार्कटिक रीजन पोलर रीजन में सरवाइव करते हैं पेंगुइन, बिल्कुल पोलर बियर की तरह. तो जो अडेप्टेशंस हमने पोलर बियर के पढ़े बिल्कुल वैसे ही हम आज की क्लास में अडेप्टेशंस पढ़ेंगे पेंगुइन के क्या होते हैं, कैसे वो इतने ठंडे एरिया में सरवाइव कर पाते हैं, उनकी बॉडी में ऐसे क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं जिससे वो इजीली इस ठंडे से रीजन में अडेप्ट कर पाते हैं अपने आप को. सो आर यू रेडी टू गो? लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम ये बात समझ जाएंगे कि जो पेंगुइन्स होते हैं वो कोई टाइप ऑफ एनिमल नहीं है. पेंगुइन्स जो है टाइप ऑफ बर्ड है जो कि फ्लाई नहीं करती. बर्ड जनरली आपने देखा होगा फ्लाई करते हैं बट जो पेंगुइन्स होते हैं वो ज़्यादा फ्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इनके जो शेप जो विंग शेप्ड होती है वो फ्लिपर्स की तरह होती है जिसे वो फ्लाई करते हैं बट अंडर वाटर फ्लाई करते हैं. बिकॉज ऑफ दैट हम इन्हें लाइफ इन द सी के वर्ड से रिकग्नाइज करते हैं कि इनकी जो लाइफ है वो कहाँ पर होती है, ज़्यादा अंडर वाटर अंडर सी जो है ये जनरली मिलते हैं. दे कैन नॉट फ्लाई बट आर वेरी गुड इन स्विमिंग. अ कॉस्ट ऑफ फैट विच इज़ अप टू 3 सेंटीमीटर थिक helps them in surviving in freezing condition. अब इतना ज़्यादा टेम्परेचर लो डाउन है, फ्रीजिंग कंडीशन है तो पेंगुइन्स की बॉडी में फैट स्टोर होता है जिसकी वजह से उनको वार्मनेस प्रोवाइड होती रहती है और वो इजीली सरवाइव कर पाते हैं. 3 सेंटीमीटर थिक उनका फैट होता है उनकी स्किन पर. पेंगुइन्स का थर्ड अडेप्टेशन अगर हम देखें तो उनका एक सोशल यूनिक सा बिहेवियर होता है कि दे लिव इन ह्यूज क्लस्टर्स एंड ऑल्सो हडल क्लोज टुगेदर टू कीप वार्म. तो पेंगुइन्स जो है वो क्लस्टर की फॉर्म में, क्लस्टर यानी कि ग्रुप की फॉर्म में हमेशा मूव करते हैं, हमेशा ग्रुपिंग में रहते हैं. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और इस वर्ड को हम हडल कहते हैं. तो ऐसा क्यों करते हैं वो? ताकि वो एक दूसरे को वार्मनेस प्रोवाइड कर पाए क्योंकि मेन रीज़न यही है कि इतने ठंडे एरिया में वो कैसे सरवाइव करते हैं ड्यू टू थिक लेयर ऑफ फैट जो कि उनकी स्किन पर होती है. साथ ही साथ वो हर्डल फॉर्मेशन की फॉर्म में रहते हैं यानी कि ग्रुप फॉर्मेशन की फॉर्म में रहते हैं. अनलाइक द फ्लाइंग बर्ड्स दे हैव heavy solid bones which allow them to stay underwater effortlessly. तो वो अंडर वाटर जो है बहुत देर तक सरवाइव कर पाते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ दी बर्ड्स जो होती हैं उनके जो विंग्स होते हैं उन्हें फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, पर जो पेंगुइन्स होते हैं उनकी जो विंग्स होते हैं वो फ्लिपर्स की फॉर्म में होते हैं जिससे वो ईजिली अंडर वाटर एफर्टलेसली क्या करते हैं, सरवाइव कर पाते हैं क्योंकि उनके जो
विंग्स होते हैं वो सॉलिड बोन से बने हुए होते हैं, जिससे वो इजीली जो है सरवाइव कर पाते हैं अंडर वाटर एट अ स्पीड ऑफ 14 to 15 किलोमीटर पर आवर। देयर स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड वेब्ड फीट मेक देम गुड स्विमर। उनके जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं, यानी कि जो उनकी फिंगर्स होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, जिसकी वजह से वो इजीली जो है स्विम कर पाते हैं। और उनकी बॉडी भी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन। ध्यान से देखो पेंगुइन की पिक्चर को दोबारा से। स्ट्रीमलाइन का मतलब कैसा होता है कि कुछ ऐसे वी शेप टाइप फॉर्मेशन, वी शेप टाइप उनकी बॉडी होती है, जिसकी वजह से वो इजीली जो है अंडर वाटर मूव कर पाते हैं। आपने देखा होगा एरोप्लेन्स वगैरह की शेप कैसी होती है, ऐसे होती है। तो इस शेप से वो इजीली वाटर के, एयर के फोर्स को कंट्रोल कर पाते हैं। तो स्ट्रीमलाइन शेप होने की वजह से जो सामने से फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसे ओवरकम किया जाता है। तो पेंगुइन्स की शेप जो है स्ट्रीमलाइन होती है। Till then, take care. Thanks for watching and please subscribe the channel. Don't forget to hit the bell icon.